हाय एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये चाय के साथ खाने वाली नमकीन बिस्किट की रेसिपी, जो कि बिल्कुल मार्केट जैसा खाने में लगता है और इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल कम मेहनत में, बिना फ्राई किए, बिना ओवन के इसे हम कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। और बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे मिक्सी का जार। तो इस तरह से आप यहाँ पे मिक्सी का जार ले लेंगे और यहाँ पे मैं डाल रही 1 कटोरी इसमें डाल रही हूँ मैं मैदा। इसको मैंने छान लिया है। तो सारी चीज़ों को छान के ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं जिस कटोरी से 1 कटोरी मैदा डाली हूँ, सेम उसी कटोरी से मैं यहाँ पे आधी कटोरी गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। तो 1 कटोरी मैदा और गेहूं का आटा आधी कटोरी। यहाँ पे लगभग मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। जो नॉर्मल खाने वाली चम्मच आती है उससे 2 चम्मच यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ। और 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच, मानो कि बेसन की आधा सूजी मैंने यहाँ पे डाली है बारीक वाली। और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी पाउडर। तो चीनी का पाउडर ही इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो उसे मिक्सी के जार में पीस ले। छोटी चम्मच से 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला है, बड़ी चम्मच से आधी चम्मच। तो स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अजवाइन और थोड़ा सा यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया है भुना हुआ। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 चम्मच घी। इस तरह से जमा हुआ ही घी रहना चाहिए। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पे घी ऐड कर दिया है इसमें। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ छोटी चम्मच से आधी चम्मच बेकिंग सोडा, मान लीजिए चौथाई चम्मच। और छोटी चम्मच से 1 चम्मच मैं यहाँ पे भर के डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसी तरह से बेकिंग सोडा आधी चम्मच और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच छोटी चम्मच से। और इसको हमने इस तरह से पल्स मोड में चला लिया है, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। जो कि क्या होगा, हमें हाथों से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना, बिल्कुल कम मेहनत में तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हमने इसे बड़ा सा मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी गरम किया हुआ, गरम करके और ठंडा कर लेंगे दूध को। और चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ी थोड़ी हम दूध डालेंगे यहाँ पे और इसका एक डो लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच हल्का गर्म किया हुआ गुनगुना रिफाइंड भी डाला था, जो कि दिखाना स्किप हो गया। तो इस तरह से लगभग 3 से 4 चम्मच दूध और 3 चम्मच मैं यहाँ पे हल्का गुनगुना रिफाइंड डाल के इसका डो लगा लिया है इस तरह से। और इसे रखना बिल्कुल भी नहीं है, परफेक्ट बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिक्स करते हुए अब इसे हम बेल लेंगे। चकोर साइज में हमें इसे बेलना है। तो इस तरह से हमने इसको बेल के तैयार कर लिया है। तो ना ही ज़्यादा पतला और ना ही रोटी से हल्की सी इसे मोटी हमने रखा है। बिल्कुल हल्की सी रोटी से मोटी रखना है, बस इस तरह से। अब इसका किनारे की साइड इस तरह से हम काट के हटा लेंगे। इस तरह से हम इसका किनारे से काट के हटा लेंगे। तो ये देखिए एकदम चकोर ये बन गया। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा जीरा और अजवाइन, जो भून के हमने रखा है उसको इसके ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। तो ये जीरा वाली बिस्किट है और नमकीन भी, जो कि चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इधर हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें हम डाल देंगे नमक। तो इस तरह से नमक डाल के कढ़ाई में फैला देंगे और गैस का फ्लेम अब हम ऑन कर देंगे। नमक फैला देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें मैं डाल दूंगी एक प्लेट को घी से ग्रीज करके। तो ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई से थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए प्लेट, इस तरह से हमें यहाँ पे डालना है। तो स्टैंड डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ये बिल्कुल कढ़ाई से हल्की सी ऊपर रहेगी। इस तरह से सेट हो जाती है। तो बिना स्टैंड के इस तरह से बनाइएगा तो बिस्किट बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाएगा। और प्लेट और ये प्री हीट होगा, तब तक हम इधर बिस्किट को काट लेते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया था। बिस्किट को हमने इस शेप में काट लिया है। अब क्या करेंगे, जो चाउमीन वाली चम्मच आती है इससे हम इसमें इस तरह से छेद कर देंगे, ताकि बिस्किट हमारे पकने में आसानी हो, अंदर तक अच्छे से ये पक जाए। तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे, सारे बिस्किट में इस तरह से कर देंगे तो अच्छे से ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे बिस्किट को सारे बिस्किट में हमने कर लिया है। अब देखते हैं। तो कढ़ाई भी हमारा प्री हीट हो चुका है अच्छे से, प्लेट भी गर्म हो चुका है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके बिस्किट को डाल देंगे एक बार में, जितना आ जाए। तो इस तरह से हम डाल देंगे। जो जीरा वाला साइड है उसको हम ऊपर से रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे बिस्किट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया है। इसे कवर कर देंगे, जितना एक बार में आ जाए उतना यहाँ पे डाल लेना है। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके इसे हम 20 मिनट पकाएंगे। बीच में एक बार हम चेक कर लेंगे ताकि ये जले नहीं। 10 मिनट बाद आपको चेक कर लेना है। तो ये देखिए 20 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिस्किट काफ़ी फूले फूले बन गए हैं, मोटे भी, और बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हो गए हैं बन के इस तरह से। तो अब इसे हम इसमें से निकाल लेंगे। बाकी का दूसरा बैच हम इसी में डालेंगे। दूसरा बैच फ्राई होने में आपको पहले वाले बैच से थोड़ा कम समय लगेगा। अगर ये 20 मिनट में तैयार हुआ है तो वो 15 मिनट में तैयार हो जाता है इस तरह से। हाँ, जब बिस्किट डाल लें उसके बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे ही इसे 20 मिनट पकाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने सारे बिस्किट्स को निकाल लिया है। अब दूसरा बैच भी सेम उसी तरह से जितना आ जाए मैं यहाँ पे डाल लूँगी। तो एक एक करके हम यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल देंगे। बिल्कुल आपको कम समय लगेगा, उससे 5 मिनट समय यहाँ पे कम लगने वाला है, क्योंकि कढ़ाई और प्लेट बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कम समय लगेगा। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और लो ही फ्लेम पे इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे बिस्किट्स को बना के निकाल लिया है। ये देखिए प्लेट में फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये पक चुका है। ये देखिए चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा नमक वाली बिस्किट, और बिना फ्राई किया हुआ है, फ्राईलेस, बिना ओवन के कढ़ाई में ये बन के तैयार हुई है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको ये कितना अच्छा बना है फ्रेंड्स। कैसी लगी ये रेसिपी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आपको कैसी वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बताना।